हरे कृष्णा सभी को। आज की वीडियो में मैं वैशाख मास की कथा का 8वां अध्याय लेकर आई हूँ। कथा शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं कथा को। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तदंतर मैथिल ने कहा कि हे ब्राह्मण, जल दान ना करने से इक्ष्वाकु वंशधर राजा का 3 जन्म चातक होना और मेरे घर में गृहदोधी बनकर ठीक ही हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा ना करने से गिद्ध की योनि पाई। परंतु आपने जो यह कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, यह बात मुझे बहुत अनुचित प्रतीत होती है कि उसे बिना कारण ही कुत्ते की कुयोनि क्यों मिली। हे विप्रवर, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, आप मेरे इस संशय को दूर कर दीजिए। राजा के प्रश्नों को सुन महायशस्वी श्रुतदेव धन्य धन्य कहकर कहने लगे कि हे राजन, हे पाप रहित, जो तुमने पूछा है मैं उसका समाधान कहता हूँ। यही बात कैलाश के शिखर पर शिवजी ने पार्वती से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनकी आमुषिकमिक और ऐहिक 2 प्रकार की स्थिति बताई, जल सेवा, अन्न सेवा, औषधि सेवा। ये महाभाव, यह तीनों ऐहिक इस लोक की स्थिति के हेतु हैं। साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा, ये तीनों परलोक की स्थिति के हेतु हैं। ऐहिक हेतुओं का कारण तत्काल धन संपत्ति देता है। अप्रिय बातें कहना भी दुख का हेतु होता है। यहाँ एक पुराना इतिहास वर्णन करते हैं, जो ऐसा पापनाशक और अद्भुत है कि जिसके सुनने से रोमांच हो जाते हैं। यज्ञ दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलाने कैलाश पर गए। उन्हें देखकर उन्हीं की भलाई सोच महादेव जी ने उठकर आदर नहीं किया। शिव जी ने सोचा कि मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी सेवक के आने पर, पति स्त्री के आने पर, गुरु शिष्य के आने पर नहीं उठते। जो स्वामी स्वयं भृत्य आदि के लिए उठते हैं उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाता है, इसलिए मुझे उठना उचित नहीं है। यह मेरा प्यारा स्वससुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोच महादेव जी आसन से ना उठे। तब महादेव जी द्वारा उठकर आदर ना किए जाने के कारण प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और उनके अनेक प्रकार के से महादेव जी के आगे ही निंदा करने लगे कि ऐसा अहंकारी, जिसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, कपाल की हड्डी धारण करते हैं, शमशान में घर है, सर्पों के आभूषण धारण कर रखे हैं, संग में रात दिन भूत प्रेत पिशाच ऐसे ऐसे दुर्जन रहते हैं। दुरात्मा नारद के बताने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया। यह भी अलग धर्म वाली हो गई। मैं इसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं। ऐसे विमूढ़ आत्मा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रित नहीं किया और अनेक प्रकार के कुवाक्य कहकर चला गया। तदंतर यज्ञ स्थल में जाकर ऋत्विक और मुनियों को संग ले विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा और शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आए। तब सती की इच्छा अपने कुटुंबियों से मिलने तथा उत्सव देखने की हुई। स्त्रियां स्वभाव की चंचल होती हैं। महादेव जी के मना करने पर भी जाने की मन में ठान ली। महादेव जी बोले कि हे वर्णी, सभा में बैठकर वह मेरी सदा निंदा करते हैं, जो तुमसे सही ना चाहेगी और तुम निश्चित शरीर त्याग दोगे। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं। इस प्रकार समझाने पर भी सती ना रुकी, अकेली घर से निकल पैदल चल दी। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बैठा लिया और महादेव जी के करोड़ों भूतादि गण पीछे चले। सती जी महलों में होती हुई किसी के ना बोलने पर उदास हो गई। महादेव जी की बात याद करके यज्ञ मंडप में गई। वहां पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सब लोगों को अपनी तरफ देख किसी के ना बोलने पर सती जी वहीं खड़ी होकर रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़ आहुति दी तो सती आंखों में आंसू भर अकुला कर बोली, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता है।
आपने रुद्र की आहुति नहीं दी है। ये जितने ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हैं, इन्होंने भी आपकी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। विधाता इनके भी विमुख ज्ञात होता है। सती की ऐसी बातें कहने पर पूषा देवता मुख फाड़ हंसने लगे। शुक्राचार्य दाढ़ी और मूछ फड़फड़ाने लगे। बहुत से भुजा, पांव और कच्छाओं को फड़फड़ाने लगे और दक्ष निंदा करने लगे। उनकी बातें और पति निंदा सुनने का प्रायश्चित करने के लिए क्रोध से लाल हो शरीर त्याग करने का विचार कर सबके देखते ही देखते सती होम की अग्नि में कूद पड़ी। सती के कूदते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भाग कर शिव जी के पास पहुंचे और सब कथा कह सुनाई। शिव जी ने यह सुनते ही उठकर कालांतक के समान क्रोध से एक जटा उखाड़ कर पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसके सहस्त्र भुजा थी और रूप यमराज के समान था। वह महादेव जी के सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगा कि क्या आज्ञा है। यह सुन रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सम्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले कि तुम बड़े बड़े बलवान भूतगणों को अपने साथ ले जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण मेरी प्रिया सती को शरीर त्यागना पड़ा है। महादेव जी की आज्ञा पाकर वे सभी यज्ञशाला में पहुंचे और देवता, असुर, मनुष्य आदि सब सुभटों को मार गिराया। पूषा के दांत उखाड़ डाले तथा दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ डाली। जिसने जो अंग फड़काया था उसका वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ फेंका और दक्ष के सिर की रक्षा भृगु के मंत्र बल से करने के कारण बड़े उद्योग करने पर भी सिर न कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुर्मात्मा का सिर काटकर अलग कर दिया और यज्ञ में जो आए थे उनका संहार कर गणों सहित कैलाश को चले गए। मरने से जो बचे थे वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संग ले ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुंचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझा बुझाकर उन्हें यज्ञशाला में ले गए और जो यज्ञ में मारे गए थे उन सबको जीवन दान कराया। सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया। उसी से उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 किया जाता है। बकरे की दाढ़ी भृगु जी के मुख पर लगा दी। पूषा के जहाँ तहाँ अंग लगा के सबके सिर जोड़ और सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा कराकर देवता अपने अपने स्थानों को गए और शिव जी नैष्टिक ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर गंगा तट पर पुनांग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष पुत्री सती ने हिमालय के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया। फिर वहीं पर उनका लालन पोषण होने लगा। इतने में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और परमेश्वरी ब्रह्मा से वर पाया कि सिवाय रुद्र के महाबली पुत्र के तू किसी से भी नहीं मरेगा। यह बात सुन उसने सोचा कि शिव जी के कोई स्त्री तो है नहीं, पुत्र कहाँ से होगा। वह सब लोगों और देवताओं को सताने लगा। सब देवताओं ने दुख पा ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पति के यज्ञ में शरीर त्याग कर अब हिमाचल के घर जन्म लिया है, जिसका नाम पार्वती है, और रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। इसी तरह पार्वती का पाणी ग्रहण रुद्र भगवान से कराना चाहिए। यह वचन ब्रह्मा ने के सुन सब देवता इंद्र को लेकर अमरावतीपुरी में गए और बृहस्पति जी की सलाह से अपने कार्य सिद्धि के लिए इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। उन लोगों को बुलाकर नारद जी को हिमाचल के पास कहला भेजा कि वे अपनी पुत्री को पहले दक्ष की कन्या थी जो उसको शिवजी की पत्नी बनाने को नियुक्त करे। नारद जी से जैसा कहा गया था वैसा ही करने चले गए। फिर कामदेव ने से कहा कि सब देवता और महादेव जी के हित के लिए बसंत ऋतु को संग लेकर रुद्र भगवान के तपोवन में चारों ओर मनोहर बसंत ऋतु का विस्तार करो। वहाँ पार्वती जी महादेव जी के पास पहुँच जाए तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी के मोहित होने पर, उनका संगम होने पर सब कार्य पूर्ण हो जाए। कामदेव ने जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु अपनी स्त्री रति और अनुचरों को संग ले उस और शीघ्र जा अपनी शक्ति से असमय में बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। दैवात उसी समय महादेव जी
भी पार्वती की सेवा से प्रसन्न हो उन्हें गोदी में बैठाकर कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने प्राण प्रिया के संगम का उचित समय जान महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओट से एक बाण छोड़ दिया, जिससे महादेव जी ने मन चंचल होने से चित्त में व्याकुल हो इधर उधर देखा तो कामदेव दिखाई पड़ा। क्रोध से अपने मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर पार्वती को दूर करके ऐसा तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया। देवताओं की कार्य सिद्धि की समझकर बसंत और रति भयभीत हो भाग गए। पार्वती भी डर कर मारे आंखें बंद कर दूर हट गई और महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित की इच्छा करने वाले देवताओं को कुछ भी फल की सिद्धि नहीं हुई, उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं के संग दुष्टा करते हैं उनका कहना ही क्या। इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने से इक्ष्वाकु का पुत्र ने दुख भोगा और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। जो दिन रात इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं वे जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि से निसंदेह छूट जाते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। वैशाख मास की जय। वैशाख मास का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको आगे से आगे शेयर कीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।